Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Naim Ansari. Today we are discussing unit number 2 and topic 2.6 equations of motion. आज हम equations of motion को डिस्कस करेंगे which is on page number 47, 48 and 49. आपके 3 पेजेस पे 3 equations हैं, first equation, second equation and third equation. जिस तरीके से there are 3 types of motion, likewise there are also 3 equations of motion. और equation of motion जो बॉडीज़ हैं जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन उस पर इम्प्लीमेंट होता है। या आप ये समझ लें जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती हैं उन पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई की जाती हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस अ बॉडी दैट कवर्स इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि आपके पास एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ स्पीड या वेलोसिटी कह लें कि एक जैसी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी टाइम के साथ आपके पास वेलोसिटी कवर हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि वो बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जो यहाँ पर लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी सम विथ A and T, A acceleration due to gravity and T the time taken। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको डिराइव करना है। सबसे पहले हम डेरिवेशन की तरफ जाएंगे जी। वी नो दैट या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, जी अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पर जाएं या फॉर्मूले पे जाएं, क्या है फॉर्मूला? अगर आप स्टेटमेंट देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो आपके पास क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। और मैथमेटिकली अगर आप देखें तो उसे एक्सेलरेशन, जिसके ऊपर ये एरो लगाते हैं, जिसका मतलब है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती जाए तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। यस, डेल वी, अब यहाँ पर एक आपके पास ये है चेंज, डेल वी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज का क्या मतलब होता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और भी सब्जेक्ट्स में चेंज का, और फिजिक्स में भी बहुत जगह पे चेंज का और डेल का जो है सिंबल यूज़ होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, चेंज। अब चेंज कैसे शो करते हैं, हायर ऑर्डर में से लोअर ऑर्डर को आप सब्ट्रैक्ट कर दें या फाइनल ऑर्डर में से इनिशियल ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब हमारे पास वेलोसिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, द फर्स्ट वन इज इनिशियल वेलोसिटी और स्टार्टिंग वेलोसिटी एंड द सेकंड वन इज फाइनल वेलोसिटी। तो डेल वी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास डेल वी इसके इक्वल होता है। अब डेल वी आपने चेंज इन वेलोसिटी आपको पता चल गया, अब आप फॉर्मूले में पुट कर दें और हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। इक्वेशन की इस नेक्स्ट साइड, एक साइड पर t जो है वो डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ जो है आपके पास राइट साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा अपनी। तो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब आप इसको दूसरी तरीके से, जैसे आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इस तरीके से लिखें तो राइट और लेफ्ट अगर आप इधर इस तरफ कर दें, एक दूसरे की जगह चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वी नो दैट वी एफ इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, वी एफ आपके पास फाइनल, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी
A acceleration and at last t the time taken, तो ये आपके पास आ गया टाइम। तो आपने ये VF इज इक्वल टू दिस वन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास क्या इक्वेशन कहलाती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ, या आप 1/2 कह लें, A एंड T स्क्वायर। अब देखें, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, हम इससे डिस्टेंस का फैक्टर जो है ना वो फाइंड करते हैं, और इस पूरी इक्वेशन में आप देखिएगा फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, या ये समझ लें आपने फाइनल वेलोसिटी को पूरी इक्वेशन से रिमूव करके एक न्यू इक्वेशन जनरेट की है। प्रीवियस अगर आप इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का फैक्टोरियल एलिमिनेट है, मीन्स के आपके पास डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं है। सेम इसी तरह फाइनल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है। कैसे? सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही होती है विद सम टाइम इंटरवल, तो हम एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन, वैसे तो आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी का पता होगा, AVG एवरेज, या हम सिंबॉलिकल फॉर्म में लेते हैं VAVG। AVG एवरेज को शो कर रहा है। अब आपको भी पता है जब आप दो चीज़ों का एवरेज लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं? आप दो चीज़ों का एवरेज, अच्छा मैं दो चीज़ों का एवरेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी दो होती हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एवरेज। आपके पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। आपने क्या कर दिया? इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की अगर हम एक इक्वेशन देखें, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट का अगर हम फॉर्मूला देखें क्या है? S इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय T। अच्छा, आप इस फॉर्मूले को अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपको ये फॉर्मूला लाजमी पता होगा। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, V इज इक्वल्स टू S/T। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, वेलोसिटी और स्पीड के लिए हम यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू S/T। अब इसी फॉर्मूले में से अगर आप T को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं तो V के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट अभी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से रिलेटेड है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, S इज इक्वल्स टू VT। अब जब बात हम एवरेज की कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होगी? एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, एवरेज वेलोसिटी। ऊपर आपने ये देखिए ये एवरेज वेलोसिटी लिखी है, आप इसकी जगह पे एवरेज वेलोसिटी पुट कर दें, VI प्लस VF/2 मल्टीप्लाई बाय T, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपको इनिशियल पे शुरू में बताया था कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर आ रहा है। आप सबसे पहले क्या करें? इसको एलिमिनेट करें। लेकिन इसको एलिमिनेट कैसे करें? VF के इक्वलेंट कोई वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, या कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें VF की वैल्यू आ रही हो। जी बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो उसमें VF की वैल्यू क्या है? VF की वैल्यू VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब अगर आप इक्वेशन में इसको पुट कर दें, देखें S इज इक्वल टू VI एज इट इज प्लस VF की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? VI प्लस AT, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। अब सिंप्लीफाई कर लें, VI प्लस AT/2
और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, इसको ब्रैकेट में ये लिख देते हैं पहले ये चीज़, और ये टी एज इट इज़ बाहर आ गया। अब वी आई प्लस वी आई क्या हो जाएगा आपके पास, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये बाहर जो एफ टी है, ये एस है जी। अब देखिए आपके पास ब्रेक द एलसीएम। अब यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक द एलसीएम। एलसीएम क्या है आपके पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स के 2 दोनों के साथ आ जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2vi/2 प्लस AT/2 और मल्टीप्लाई जो बाहर ये टी उसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या बच जाएगा, vi प्लस, अगर यहाँ ऊपर कुछ नहीं है AT ऊपर, अगर इसकी ये कोई नहीं होता है AT, तो आपके पास यहाँ क्या होता है 1। तो ये कोफिशिएंट को हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं, AT 1/2 और AT को साइड पे लिख दें। ये आपके पास T ऐसे ही मल्टीप्लाई होके बाहर आ गया। अब T है दोनों के साथ, ये पहले इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये T इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो S क्या फैक्टर क्या आ जाएगा, vi, ये T मल्टीप्लाई हुआ प्लस हाफ A, T इंटू टी बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर डिराइव हो गई, जिसमें आपके पास S जो है, S आप डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, vi इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा जी, T आपके पास टाइम, और ये है A आपके पास एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट, आपने नोटिस किया कि जो फाइनल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है उसके अंदर से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का फैक्टर तो है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Third equation of motion is obtained by the combination or the relationship between first and second equation of motion। जब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आपस में कंबाइन करते हैं या एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनती है, तो आपके पास इन दोनों के रिलेशनशिप से जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ रही होती है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जो कि क्या है, 2as = vf² - vi²। A for acceleration, S for displacement, स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, vf = vi प्लस AT। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ VF, और यहाँ पर VI प्लस AT का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल, यहाँ पर VI प्लस AT है तो A प्लस B होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, आप मैथ्स में ये फॉर्मूला सॉल्व करते रहें। A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B। अब आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को यूज़ करें। A की वैल्यू है VI और B की वैल्यू है AT। ये VF² तो एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि सिंगल टर्म है, तो VF² इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। अब और सिंप्लीफाई कर लें, VF² इज इक्वल टू VI² प्लस 2VIAT। सब अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, तो सब आ जाएंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है AT पे, A भी अलग टर्म है, T भी अलग टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, A² T²। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर जाते हैं, A सिंगल छोड़ देते हैं, T के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, जो ये मिस्टेक हो जाती है। जी
अब देखें, चलिए यहाँ पर देखें, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस, अब मैं यहाँ से ना 2 वी आई ए टी प्लस 2/2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मैंने 2 से किया है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, इक्वेशन वैसे बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? एक क्वेश्चन आपके पास ये लास्ट में मैं इसका आंसर आपको दूंगा, क्योंकि लास्ट में आप जब सिचुएशन देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि ये 2/2 जो है वो क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया गया। दूसरा मैं जो है वी एफ इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस, अब देखें इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लूँगा, एक ये मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद ए कॉमन ले लेता हूँ, 2 ए हैं, एक ए कॉमन ले सकता हूँ, एक टी यहाँ पर, 2 टी यहाँ पर, मैं एक टी भी कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मैं टी कॉमन नहीं ले रहा। पहला क्वेश्चन 2/2 क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, दूसरा क्वेश्चन अगर टी भी कॉमन आ रहा था तो टी भी कॉमन क्यों नहीं लिया, इसका आंसर मैं आपको इस स्टेप के बाद दूंगा। तो 2a मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया, वी आई टी प्लस 2 कॉमन चले गया तो 1 बच गया अपॉन 2, एक ए कॉमन चले गया, 1 बच गया और टी स्क्वायर पूरा यहाँ बच गया। अब देखें, इसको रीड करें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ जो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसकी इक्वल होती है, एस के इक्वल होती है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। देखें यहाँ पर ये 1/2 का फैक्टर बच गया और t मैंने कॉमन नहीं लिया था, उसकी बेसिक रीज़न और मेन रीज़न यही था ताकि मेरे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बने और मैं उस सब को सम अप कर दूँ s के साथ। तो आपके पास फाइनली क्या इक्वेशन बन जाएगी, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a और इन सब की जगह पे आप क्या लिख देंगे, s। अब ये वी आई स्क्वायर यहाँ प्लस का नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या सेकंड आप इस तरीके से भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से मिल गई। यहाँ पर ए क्या है, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए आपके पास एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसी तरह आपके पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी, एंड देन वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अब आप देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास जो फैक्टर एलिमिनेट है, यहां पे देखें मैं लिख देता हूं, एस इज एलिमिनेटेड, ये फैक्टर एलिमिनेट है डिस्टेंस का। अगर आप सेकेंड इक्वेशन पे देखें तो फाइनल वेलोसिटी इज एलिमिनेटेड, ठीक है, इसमें से ये एलिमिनेटेड। और यहां से अगर आप देखें तो टाइम t इज एलिमिनेटेड। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस लिए यूज करते हैं, जब आपके पास टाइम ना आपको पता हो, जब आपके पास टाइम का फैक्टर ना हो, तब आप किस तरीके से मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वर्क एग्जाम्पल, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे
तो 3 डिफरेंट इक्वेशंस दी गई। अब एक ऐसी इक्वेशन आ गई आपके पास, एक ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसके अंदर टाइम गिवन नहीं है और आपसे फाइनल, इनिशियल या फिर एस आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एक ऐसी इक्वेशन आपके पास आ गई जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो आपको दे रहा है लेकिन आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं दे रहा, और डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है या एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इवन के टाइम फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, एस नहीं दिया हुआ, और वो आपसे कह रहा है कि आप जो है फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम ये फाइंड करें, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट, ये आपका आज का लेक्चर टॉपिक 2.6 था जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया। ये सारी डेरिवेशंस हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट में आ सकता है। इसी तरह थर्ड, सेकंड और थर्ड ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, उसमें आ सकता है। तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप कह लेंगे हैं इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपने इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जहां पर आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है तो आपने ये वीडियो देखनी है, इसको प्रॉपर्ली समझना है। एक बार, 2 बार, 3 बार जब आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आप और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर आपके माइंड से कहीं नहीं जाएंगी। ओके, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।